रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल फ्लेमेison। आज हम आपको चॉकलेट चिप केक बनाना बता रहे हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आप मेरी आने वाली नई वीडियो देख सकें। ये इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं कि हमें क्या क्या दरकार है। यहाँ हमने 2 कप मैदा यूज़ करा है, इसको हमने पहले से छान लिया है। चीनी हमने यहाँ पर 1.5 कप यूज़ करी है, यानी कि 300 ग्राम तकरीबन है ये। 6 टेबल स्पून हमने यहाँ पर कोको पाउडर यूज़ किया है। यहाँ मैंने इंग्लिश वालों का कोको पाउडर यूज़ किया है, आप जो मर्जी चाहे वो कर लीजिए, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। हाफ टी स्पून हम यहाँ पर नमक यूज़ करेंगे। बेकिंग पाउडर 1 टेबल स्पून, बेकिंग सोडा 1 टेबल स्पून। ऑयल यहाँ पर हमने हाफ प्याली यूज़ करी है, तकरीबन 100 ग्राम ऑयल हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। ये 2 अंडे लिए हैं हमने। 1 टेबल स्पून वनीला एक्सट्रैक्ट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। 200 ग्राम हमने यहाँ पर फुल फैट मिल्क यूज़ किया है। ये कॉफ़ी हमने 1 टेबल स्पून जो है आपका पानी में मिक्स किए। आप ये ऑप्शनल है, अगर आप यूज़ करना चाहें तो कर लीजिए, लेकिन अगर ये यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। यह अब हम सारे खुश्क इंग्रेडिएंट जो हैं वो एक जगह पे मिक्स कर लेंगे। ये सब हमने पहले से छाने हुए हैं, आप भी छान के यूज़ कीजिएगा। बेकिंग सोडा, ये देखिए ये अंडे हमने यहाँ पर शामिल कर दिए हैं। इनको मिक्स करेंगे। साथ ही इसका वनीला एसेंस, ऑयल, मिजान कुकिंग ऑयल हमने यहाँ पे यूज़ किया है। ये कॉफ़ी, हाफ मिल्क हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और हाफ मिल्क जब हम मिक्सिंग के साथ डालेंगे तो उसका तब हम ये थोड़ा थोड़ा मिक्सर इसके अंदर डालते जाएंगे, इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे।
बैटर को हम जितना अच्छा बीट करेंगे उतना अच्छा ही हमारा केक बनेगा और उतना ही अच्छा फूलेगा भी। तो देखिए अच्छे से हमने बैटर को मिक्स कर लिया है। अब हम इसको मॉल में डालेंगे। मॉल को हमने पहले से ही ग्रीस कर लिया है बटर पेपर लगा के ऑयल से। ये देखिए हम ये बैटर को उसमें डालेंगे। तो इससे 15 मिनट तकरीबन हमने इस बैटर को बीट किया है। जितना अच्छा ये बीट होगा इतना अच्छा हमारा केक बनेगा और उसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा है। ये हमने मॉल को पतीले में रख दिया है। अब हम इसको कवर कर देंगे। कपड़ा यूज़ करेंगे जिसकी वजह से इसमें एयर पास ना हो सके। ये देखिए हमारा केक बहुत अच्छे से बेक हो गया है। हम इसको चेक करेंगे कि ये देखिए 3 आ गई बिल्कुल। इसका मतलब है ये बेक हो गया। अगर नहीं हो बैटर आए साथ में तो आप 10-15 मिनट और मज़ीद रख सकते हैं। हमने इसको तकरीबन 1 घंटा रखा है। तो उसके बाद ये देखिए आपके सामने कितना अच्छा रिजल्ट है। हम फ्रॉस्टिंग बनाने जा रहे हैं। फ्रॉस्टिंग के लिए हमें 2 बाला वालों की क्रीम यूज़ की है 200 ml है की। इससे बहुत अच्छी टॉपिंग होती है। ये हमने यहाँ पर 2 चम्मच शुगर ली है, बिल्कुल पिसी हुई है ये हमने कोको पाउडर लिया है 2 चम्मच। इसको हमने छान लिया है। हमने यहाँ पर एक बाउल में पहले से ये बर्फ़ रखी है तोड़ के और इसके अंदर हम ये प्याला रख के फिर हम इसको फ्रॉस्टिंग तैयार करेंगे। हमने घी यहाँ पर डाल दी। हम इसमें ये शुगर ऐड करेंगे। साथ ही कोको पाउडर यूज़ हमने शामिल कर दिया। हाफ टेबल स्पून हमने यहाँ पर वनीला एक्सट्रैक्ट इसके अंदर शामिल कर दिया है। और देखिए फ्रॉस्टिंग तैयार है। देखिए बिल्कुल चिपकी हुई है। देखिए ये ऐसे होनी चाहिए। हम इसको केक पे अप्लाई करेंगे। हमने इसका बटर पेपर रिमूव कर दिया है। सब फूला है ये। तो बहुत एहतियात से कीजिएगा। ये हमने यहाँ पर 2 हिस्सों में करके रख दिया था ताकि ये ठंडा हो जाए। अब हम इसको फ्रॉस्टिंग करेंगे। लेकिन फ्रॉस्टिंग से पहले हम यहाँ पर सिरप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर मिल्क यूज़ कर रहे हैं। इसके किनारे बहुत अच्छे होंगे और ये बहुत अच्छा फूलेगा, खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा।
करेंगे, फ्रॉस्टिंग लगाएंगे अभी। ये चॉकलेट चिप की लेयर हमने यहाँ पे बिछा दी है। हमें इसके ऊपर रखेंगे और वो एक प्रोसेस दोबारा करेंगे। ये देखिए हमारा केक रेडी हो चुका है। ये हमने इसकी ड्रेसिंग कर ली ऊपर से।